सभी साथियों को नमस्कार। संस्कृतानुराग प्रस्तुत करते हैं लोकसभा अथवा विधानसभा निर्वाचन में अभिकर्ताओं अर्थात एजेंटों का हस्ताक्षर कहाँ कहाँ कराना आवश्यक है। मित्रों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं साझा करने जा रहा हूँ कि आप निर्वाचन के दिन अपने बूथ पर आए हुए अभिकर्ताओं अर्थात एजेंटों का हस्ताक्षर किस किस जगह पर अथवा किन किन प्रपत्रों पर कराएंगे। तो देखिए इसके लिए इस वीडियो को। मॉक पोल कराने के पश्चात ईवीएम को सील करने के पूर्व अर्थात मॉक पोल करा लेने के बाद और ईवीएम मशीन को सील करने के पहले निम्नलिखित सामग्रियों पर मतदान केंद्र पर उपस्थित सभी अभिकर्ताओं का अथवा न्यूनतम 2 अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर कराना आवश्यक है। कितने अभिकर्ताओं का? मतदान केंद्र पर जितने अभिकर्ता उपस्थित हैं सभी अभिकर्ताओं का अथवा कम से कम 2 अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर कराना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले सीलिंग मटेरियल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है ग्रीन पेपर सील। ग्रीन पेपर सील जिसके एक तरफ ए लिखा होता है और दूसरे तरफ बी, उस पर आप ग्रीन पेपर सील का क्रमांक होता है तो उस क्रमांक के नीचे अथवा आसपास में आप एजेंट का हस्ताक्षर कराएंगे। आप एक प्रति में करा लें। किसी कारणवश यदि ग्रीन पेपर सील डैमेज हो जाता है, वैसी परिस्थिति में आपको और अधिक कराना होगा। इसलिए यहाँ मैं लिखा हूँ एक प्रति अथवा आवश्यकतानुसार। अब स्पेशल टैग की बारी आती है। स्पेशल टैग को लगाया जाता है क्लोज बटन के ऊपर। तो स्पेशल टैग में भी आपको एजेंट का हस्ताक्षर लेना चाहिए। यह भी आप एक प्रति में करा लें। सामान्य परिस्थिति में स्पेशल टैग डैमेज नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि ज़रूरत आपको अधिक पड़े तो यहाँ मैं लिखा हूँ आवश्यकतानुसार। उसके बाद एड्रेस टैग। एड्रेस टैग की ज़रूरत आपको अधिक पड़ेगी और एड्रेस टैग की ज़रूरत कम से कम आपको 9 प्रति की पड़ेगी। एक एड्रेस टैग लगेगा कंट्रोल यूनिट में, 2 एड्रेस टैग लगेगा वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में और 2 एड्रेस टैग मतदान समाप्ति के पश्चात प्रत्येक ईवीएम, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट के कैरिंग केस में डालने के बाद दोनों साइड एक एक एड्रेस टैग। तो 3 मशीन हो गया। तो 3 मशीन के लिए 3 गुना 2 6। यदि कहीं किसी बूथ पर 2 बीयू लगता है तो वहां उसकी संख्या 2 बढ़ जाएगी, तब हो जाएगी न्यूनतम 11। तो इस प्रकार सभी एड्रेस टैग पर भी आप अभिकर्ताओं का या एजेंटों का हस्ताक्षर करा लेंगे। यहाँ मैं लिखा हूँ 9 प्रति अथवा आवश्यकतानुसार। फिर बारी आती है पिंक पेपर सील की। पिंक पेपर सील का प्रयोग होता है मॉक पोल की पर्चियों को जब आप काले रंग के लिफाफे में डालते हैं तो उस लिफाफे के मुंह को सील करना होता है। और पिंक पेपर सील एक ही सील में 2 होता है, मतलब वह 2 in 1 है।
तो दोनों में आप एजेंट का हस्ताक्षर करा लें। इसलिए यहां मैं लिखा हूं एक प्रति। देखने में पिंक पेपर सील एक लगता है, लेकिन एक में ही दो होता है। तो दोनों में आप एजेंट का साइन करा लें। और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक पर पीठासीन पदाधिकारी का भी हस्ताक्षर होगा। फिलहाल यहां हम लोग एजेंट के हस्ताक्षर की चर्चा कर रहे हैं। तो प्रत्येक सीलिंग मटेरियल कुल कितने हो गए? 4। ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग और पिंक पेपर सील, सभी पर कम से कम 2 एजेंट का हस्ताक्षर आप अनिवार्य रूप से करा लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। ईवीएम को सील करने के पश्चात निम्नलिखित सामग्रियों पर मतदान केंद्र पर उपस्थित सभी अभिकर्ताओं का अथवा न्यूनतम 2 अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर कराना आवश्यक है। अब देखिए किन किन प्रपत्रों पर एजेंट का हस्ताक्षर लेना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन। यह प्रतिवेदन कुल 5 भाग में होता है। भाग 1 मॉकपोल प्रमाण पत्र, मॉकपोल सर्टिफिकेट। इस पर एजेंट का हस्ताक्षर होगा, वहां उपस्थित सभी एजेंटों का अथवा कम से कम 2 एजेंट का। दूसरा भाग, भाग 2 सीयू में पावर पैक प्रतिस्थापन। सीयू में जब आप पावर पैक प्रतिस्थापन करते हैं, उस प्रपत्र में एजेंट का हस्ताक्षर लेना चाहिए। उसके बाद भाग 3 मतदान समाप्ति के पश्चात क्लोज बटन आप जो दबाते हैं, उसके लिए एक प्रपत्र है, उसमें भी एजेंट का साइन होगा कि मतदान समाप्ति के पश्चात आपने क्लोज बटन दबाया। तो जितने एजेंट उपलब्ध रहेंगे सबों का अथवा कम से कम 2 का। अब आइए भाग 4 ईवीएम वीवीपैट प्रतिस्थापन। ईवीएम और वीवीपैट यदि बदला जाता है तो उस प्रपत्र में एजेंट का हस्ताक्षर लेंगे। पुनः भाग 5, भाग 5 भी वही है, ईवीएम वीवीपैट प्रतिस्थापन। यदि किसी कारणवश आपके पोलिंग बूथ पर दोबारा मशीन खराब हो गया और ईवीएम वीवीपैट प्रतिस्थापन आपको करना पड़ता है, या यूं कहें पुनर्प्रतिस्थापन करना पड़े, तो वहां भी आप इस प्रपत्र पर एजेंट का हस्ताक्षर लेंगे। इस प्रकार से कुल 5 भाग हो गए। पीठासीन पदाधिकारी के प्रतिवेदन का कुल 5 भाग हो गया। मॉकपोल सर्टिफिकेट, सीयू में पावर पैक प्रतिस्थापन, मतदान के पश्चात क्लोज बटन दबाना, ईवीएम वीवीपैट प्रतिस्थापन, यही 2 बार है। यदि पुनर्प्रतिस्थापन की जरूरत पड़ी तो। आइए आगे देखते हैं। अब है पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा। पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा। पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा 3 होती है। भाग 1 मतदान प्रारंभ होने के पूर्व की घोषणा, उस पर हस्ताक्षर लीजिएगा। दूसरा, पीठासीन पदाधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन, यदि किसी कारणवश मशीन बदलने की जरूरत पड़ी हो तो उस समय की घोषणा, तो यह आवश्यक हुआ तो। और तीसरा भाग है मतदान समाप्ति की घोषणा। मतदान समाप्त होगा, उस समय पीठासीन पदाधिकारी घोषणा करेंगे, उस प्रपत्र में भी आप एजेंट का हस्ताक्षर लेंगे। तो पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा 3 हो गई, मतदान प्रारंभ की, मतदान समाप्ति की, और यदि बीच में मशीन बदला गया, खराब हुआ, तो उस समय। तो ये तीनों में आप एजेंट से हस्ताक्षर कराएंगे। और अंतिम रिकॉर्ड किए गए अथवा दर्ज किए गए मतों का लेखा, इसे कहते हैं प्रपत्र 17C, 17C। 17C अधिक से अधिक प्रतियों में आपको तैयार करना चाहिए। इस पर एजेंट का
हस्ताक्षर होना चाहिए जितने एजेंट वहां उपलब्ध हैं उन सबों का, या कम से कम 2 एजेंट का, और जितने एजेंट वहां उपलब्ध हैं उन सभी एजेंटों को आपको प्रपत्र 17C की एक एक प्रति आपको उन्हें देना है। अनिवार्य रूप से आप उन्हें मतपत्र लेखा या रिकॉर्ड किए गए दर्ज मतों का लेखा पत्रक प्रपत्र 17C एक एक प्रति सभी एजेंटों को आप अनिवार्य रूप से देंगे। तो मित्रों, यह प्रस्तुति हमारे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से थी। आप सभी को मेरी ओर से, मेरे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने की हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।